तो गाइस ये मेरे एक लर्नर की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो फिफ्थ और सिक्स्थ स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बहुत कंफ्यूजन है, राइट? तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इजी मैनर में, बिल्कुल इजी तरीके से, जो आपके एग्जाम रेलेवेंट है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स है। इस साल भी सीडीएस में इस साल फिफ्थ स्केड्यूल से क्वेश्चन आया था गुरु, याद रख लेना, जा करके देख लेना चाहे। फिफ्थ शेड्यूल से क्वेश्चन आया हुआ था। सो अगेन हम पहले देखेंगे कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है? ये आपके 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। उन्होंने पूछा था कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से, राइट, इसमें से उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, राइट? सो कॉन्सिक्वेंस इज कि भैया जो ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल है, ये प्रोहिबिट हो जाएगा। और क्या ये नया क्वेश्चन था? नो। ये देखो सीडीएस 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए सीडीएस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के। इसमें पूछा हुआ है वही चीज कि भैया फिफ्थ शेड्यूल में कोई चीज अगर ऐड हो रही है तो कौन सी चीज नॉट करेक्ट है। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो फिफ्थ शेड्यूल है ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे लागू नहीं होता है। नहीं होता है, एक बात यहाँ से आपने ये उठा दी है। लेकिन अभी हम आगे ये सारी चीजें एग्जामिन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि यूपीएससी से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। दूसरा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यस, ये क्रिएट होती है। गवर्नर इज ऑथराइज्ड टू मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड among द मेंबर्स ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब। देखो, यहाँ जो स्टेटमेंट में था 2 साल पहले, वो 2 साल बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया आपके, राइट? तो ये एक नई स्टेटमेंट नहीं थी, बाउंसर नहीं था, ये उसके पीवाईक्यू में था। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो आपका फिफ्थ स्केड्यूल है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्स स्केड्यूल अलग से बना हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट इन विच देयर आर स्केड्यूल्ड एरियाज हैव टू सबमिट रिपोर्ट्स। डेफिनेटली ये हम आगे अभी स्टडी करेंगे। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए। देखो अगेन, ये चीज भी पहली बार नहीं पूछी गई थी, एंड ये 2019 में भी सेम चीज रिपीट हुई है। बोला है कि प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज। जो यहाँ सीडीएस में था वही चीज एनडीए में पूछ दी कि भैया आपके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 2 और 3 में ये अप्लाई नहीं होंगे। ये नई बात नहीं थी, सीडीएस 2016 में पूछा गया था यही क्वेश्चन कि सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertains to administration of which of the following। सिक्स्थ schedule pertains to the administration of these territories, right? अब ये भी अकेली चीज नहीं है, ये आपके यूपीएससी 2013 में आईएएस में पूछा हुआ है कि पीसा एक्ट, जो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है, इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका। वो ये है कि राइट, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ये ऑटोनोमस रीजन सिक्स शेड्यूल के तहत क्रिएट हो रहे हैं। ये पीसा एक्ट पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर रहा है इन स्केड्यूल्ड एरियाज, नॉट इन ट्राइबल एरियाज। सिक्स शेड्यूल में पीसा एक्ट भी लागू नहीं होता है। हम आगे अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर इज, नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली। दूसरा, हु डिक्लेयर्स, कौन सा सिक्स शेड्यूल को कौन डिक्लेयर करेगा, फिफ्थ शेड्यूल को कौन डिक्लेयर करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, ये हम यहाँ देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ डिक्लेरेशन, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन एग्जैक्टली देखो, 2023 का सीडीएस 1 उठा करके देख लेना, उसमें फिफ्थ शेड्यूल में क्वेश्चन यही था कि other than those areas which are provided in fifth schedule, other than those areas, उन एरियाज के अलावा भी दूसरे एरियाज में प्रेसिडेंट, राइट, कौन सी वो अथॉरिटी होगी जो कि प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्रिएट करो। आगे हम पढ़ेंगे। वही क्वेश्चन आपके सीडीएस में भी पूछा गया था, फिफ्थ शेड्यूल पिछले साल भी, इस साल भी, हर बार ये पूछ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। द इफेक्ट्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या होंगे हम ये देखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल ल्यूसिड मैनर में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। तो देखो फिफ्थ शेड्यूल क्या कह रहा है आपको, ये मैं लिखना भूल गया इधर, राइट। इट इज डिक्लेयर्ड बाय, याद रखना, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड का मतलब क्या है कि भैया कौन से स्टेट के कौन से एरियाज, देखो ध्यान से, कौन से स्टेट के कौन से एरियाज फिफ्थ शेड्यूल में होंगे, राइट, फिफ्थ शेड्यूल में होंगे। फिफ्थ शेड्यूल के जो प्रोविजंस है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो कौन से स्टेट के कौन से एरिया में लागू होंगे, ये कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट।
बाय नोटिफिकेशन। सो आजकल इसके 10-11 स्टेट है जो आपको नहीं पढ़ने हैं, है ना? हिमाचल जैसे स्टेट इसमें आ गए, आपके मध्य प्रदेश जैसे स्टेट आ गए, झारखंड वगैरह, इनमें आपका फिफ्थ शेड्यूल लागू है, जहाँ पे आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। एरियाज जो स्पेसिफाई किए जाएंगे, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आपको वो बोले कि एमपी में फिफ्थ शेड्यूल एरिया पाए जाते हैं, इट डज नॉट मीन कि एंटायर एमपी इज अंडर फिफ्थ शेड्यूल, नो। एमपी का सिर्फ वो भाग जो कि स्पेसिफाई होगा प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन में, राइट, स्पेसिफाई होगा प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन में, मध्य प्रदेश के वो भाग ही, उस स्टेट के सिर्फ वो भाग, वो एरियाज ही आपके फिफ्थ शेड्यूल के अंडर ऑपरेशन में आएंगे, ठीक है? उन्हीं एरियाज में फिफ्थ शेड्यूल के अंडर बनी हुई रेगुलेशंस लागू होगी। याद रखनी है ये बात, नॉट एंटायर स्टेट। एंड दे कैन बी अल्टर्ड, ये जो एरिया स्पेसिफाई हो रहे हैं और ये जो एरियाज अल्टर हो रहे हैं, अल्टरेशन भी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट। मीन्स भैया, मतलब किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल आज लागू होगा, और प्रेसिडेंट को अगर लगे, राइट, कि भैया ये एरिया में अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, इस एरिया को हटा दो, दूसरे एरिया में आप फिफ्थ शेड्यूल लागू कर दो, राइट, या फिर एक नया एरिया इंक्लूड करो, एक नया, या फिर इस एरिया को एक्सक्लूड कर दो फिफ्थ शेड्यूल से, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट, नॉट गवर्नर, नॉट गवर्नर। फिफ्थ शेड्यूल याद रखो, जो भी मेजर डिसीजन ले रहा है, कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट। यही काम सिक्स शेड्यूल में आपका गवर्नर कर लेगा बाद में, जो हम आगे स्टडी करेंगे। गवर्नर का इसमें क्या रोल रहता है? गवर्नर का रोल है, नंबर वन, कुछ रेगुलेशन ये फॉर्म कर सकता है। अगेन रेगुलेशन फॉर्म करेगा किसकी एडवाइस पे? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। किसकी एडवाइस पे ये फॉर्म करेगा इन रेगुलेशंस को? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस पे, राइट। और ये जो भी रेगुलेशंस गवर्नर फॉर्म करेगा, वो साइन होनी चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा। इसीलिए मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी ले रहे हैं वो प्रेसिडेंट ले रहे हैं। मतलब फॉर्मेशन कौन कर रहा है रेगुलेशंस की? आपके, राइट, आपके गवर्नर। लेकिन उस पे एक रेटिफिकेशन प्रेसिडेंट की भी मिलनी चाहिए। सो गवर्नर का रोल ये है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, उससे एडवाइस ये लेगा, उससे एडवाइस गवर्नर लेगा और कुछ रेगुलेशंस फॉर्म करेगा टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल कल्चर ऑफ द लोकल ट्राइबल पीपल। दूसरा, गवर्नर का एक काम भी है कि ही हैज टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कि भैया फिफ्थ शेड्यूल एरिया में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, राइट। इसकी एक रिपोर्ट वो प्रिपेयर करेगा, पीरियोडिक रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, नॉर्मली एनुअल, राइट। नेक्स्ट आपके आता है इफेक्ट। क्या है इफेक्ट? है गुरु, गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर मे स्पेसिफाई एनी लॉ डज नॉट अप्लाई टू सच एरिया। गवर्नर स्पेसिफाई करेगा, डी, है ना, आपका बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तरीके से, ये इस तरीके से, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज इन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। गवर्नर में स्पेसिफाई कि ये पर्टिकुलर जो लॉ है, पार्लियामेंट्री लॉ वगैरह, वो लॉ हमारे यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे। गवर्नर में स्पेसिफाई, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। समझ गए बात को? एंड गवर्नर में ऑल्सो अमेंड दोज लॉज एंड रेगुलेशंस, राइट। गवर्नर अमेंड भी कर सकता है उन उन लॉज को, उन रेगुलेशंस को अपने तरीके से, कि हाँ, इन लॉज को इस तरीके से अमेंड करके आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तभी आप देखेंगे कि जो आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उनमें स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि ये लॉज आपके फिफ्थ शेड्यूल एरिया में और सिक्स्थ शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे, क्योंकि सिक्स्थ शेड्यूल एरिया कीजिए, ऑलरेडी देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और फिफ्थ शेड्यूल एरिया में दे दे प्रिज्यूम्ड, पार्लियामेंट प्रिज्यूम्ड कि आपके जो ट्राइबल कल्चर है, वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ की ग्रास रूट लेवल की जो भी आपकी, राइट, पंचायत आपको क्रिएट करनी है, वो ट्राइबल कल्चर के साथ रिलेट करवानी पड़ेगी आपको, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई एक्सटर्नल सिस्टम उन पे ऊपर से इंड्यूस कर दिया, राइट, उस पे एनफोर्स कर दिया, नो। ट्राइबल जो उनकी अपना पंचायती राज सिस्टम है, उनको लागू करने के लिए वो अलग से कानून बनाएंगे, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया। वो कानून कब बना? 1996 में, पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। समझ गए बात को? सारी चीजें रिलेट कर दी। आगे, गवर्नर में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ लैंड ट्रांसफर्स। गवर्नर जो है प्रोवाइड कर सकता है प्रोहिबिशन ऑफ लैंड ट्रांसफर्स बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल इन दैट एरिया। सो लैंड ट्रांसफर को वो रोक लेता है, राइट। सो इट इज ऑल्सो नॉट बाय डिफॉल्ट। यूपीएससी का ये जो, राइट, ये जो क्वेश्चन है, ये इसको चैलेंज किया जा सकता है। मैं आपको इसका, रुको, मैं आपको इसका, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड बताता हूँ, राइट। इट इज ऑल्सो नॉट बाय डिफॉल्ट। मैं आपको फिफ्थ शेड्यूल ही बता देता हूँ पूरा, राइट। सो आई विल मेक यू रीड द टेक्स्ट ऑफ फिफ्थ शेड्यूल।
रिपोर्ट बाय द गवर्नर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ दिया। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ये हम अभी पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे रेगुलेशन देखो, गवर्नर मे मेक रूल प्रेस्क्राइबिंग रेगुलेटिंग एज द केस मे बी द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल वगैरह छोड़ो, कंडक्ट ऑफ मीटिंग, लॉ एप्लीकेबल टू स्केड्यूल्ड एरिया, राइट। गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट ए पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया यहाँ, राइट। ये कि गवर्नर इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग सच रेगुलेशन मे प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग द मेंबर्स ऑफ ट्राइबल scheduled tribes in such area. So governor may provide for, so it is not by default। इसीलिए आपका ये जो यूपीएससी का क्वेश्चन भी था 2022 का, इसको चैलेंज किया जा सकता है लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, ये भी बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, ये भी बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। अगर गवर्नर प्रोवाइड करे तो प्रोहिबिट होगा, समझ गए। आगे कि इट मे रेगुलेट मनी लेंडिंग एंड लैंड अलॉटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, और ये सब चीजें आपके फिफ्थ शेड्यूल में भी होती है, सिक्स शेड्यूल में भी होती है, हालांकि राइट, हालांकि ये काम गवर्नर के बजाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पे लॉ बना करके करेगी, राइट। सो दे ऑल्सो, आगे जब हम सिक्स शेड्यूल को पढ़ेंगे, राइट, सो दे कैन ऑल्सो प्रोहिबिट लैंड ट्रांसफर्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नॉट गवर्नर, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अलग से एक लेजिस्लेटिव बॉडी क्रिएट की हुई है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पे। एंड रेगुलेट, दे कैन ऑल्सो रेगुलेट मनी लेंडिंग, land allotment activities, they can also regulate market, they can also impose taxes there, right। ये आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, फिफ्थ शेड्यूल में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, नो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नो, इट इज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इन फिफ्थ शेड्यूल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ है, सिक्स्थ शेड्यूल में, राइट। सो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जिसके मैक्सिमम मेंबर्स 20 होंगे, आपका जो लक्ष्मीकांत वगैरह है वहां लिखा हुआ है कि इट हैज 20 मेंबर्स, नो, इट हैज मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ 20 मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 20 मेंबर। बट कितने एक्चुअल मेंबर होंगे वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा, गवर्नर। गवर्नर प्रेस्क्राइब करेगा कि कितने मेंबर्स की आपने ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, और जितने की भी बनाई, इसमें मेंबर कौन होंगे नॉर्मली, इसमें मेंबर होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ट्राइबल मेंबर्स, जो ट्राइबल मेंबर होंगे, राइट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं, उनमें जो ट्राइबल एमएलए हैं उस स्टेट के, वो इसके मेंबर होंगे। और मिनिमम 3/4 ऑफ स्ट्रेंथ शुड बी ट्राइबल, राइट, ट्राइबल मेंबर्स की। सो 1/4 आपके नॉर्मल मेंबर आ सकते हैं, बट 3/4 मिनिमम ट्राइबल होने चाहिए। और कुछ ऐसे स्टेट भी होंगे जहाँ पे इतने मेंबर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 मेंबर्स की बनाई, तो हो सकता है कि मतलब 4 5 20 5 दिया 15, 15 मेंबर हो ही ना वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के, समझ गए, हो सकता है 15 मेंबर्स हो ही ना शेड्यूल ट्राइब के, तो कहाँ से एडिशनल मेंबर लाएंगे। सो एडिशनल मेंबर्स मे बी प्रोवाइडेड, है ना। जरूरी नहीं है कि उस केस में गवर्नर कैन प्रोवाइड कि जो जो ये गैप है, फॉर एग्जांपल अगर वहां पे सिर्फ 11 ही ट्राइबल एमएलए है, तो ये जो चार अदर मेंबर है वो कहाँ से आएंगे, वो कहीं से भी सोसाइटी से कहीं से भी आए जा सकते हैं, उनके लिए प्रोविजन होगा, लेकिन 3/4 मैंडेटरीली आपके ट्राइबल एरिया से होने चाहिए। अब देखो, ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये पूरा तामझाम ठीक ठाक चल रहा है, क्या आपके ट्राइब्स की ऑटोनोमस राइट आइडेंटिटी वहां पे सिक्योर हो रही है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए प्रेसिडेंट, अगेन प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर कैन अपॉइंट, प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर कैन अपॉइंट ए कमीशन टू असेस द प्रोग्रेस, राइट। कौन से और ऐसे दो कमीशन आज तक बने हैं, एक यूएन देबार के कमीशन जिसने पीवीटीजी के लिए रिकमेंड किया था कि भैया देयर मस्ट बी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो कि आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए। ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आजकल 75 है, जाकर के पढ़ लेना, कुट्टू नायकन ट्राइब न्यूज में थी, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और 2007 के आसपास इनका पीवीटीजी स्टेटस कर लिया गया, नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी स्टेट्यूट, नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इनको जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन से ही रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो किसी स्टेट्यूट के अंडर ये कवर्ड नहीं है। एक दिलीप सिंह भुरिया कमेटी आपकी बनी थी। ये हुआ आपका फिफ्थ शेड्यूल। अब देखो सिक्स शेड्यूल में सारी चीजें जो गवर्नर वहाँ जो सारी चीजें प्रेसिडेंट वहां कर रहा था, प्रेसिडेंट का रोल याद रखो सिक्स शेड्यूल में बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल में सारा काम कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट। कौन सा एरिया शेड्यूल के अंडर होगा, फिफ्थ शेड्यूल की, सिक्स नहीं, कौन सा एरिया शेड्यूल के अंडर आएगा, कौन डिक्लेयर कर रहा था, प्रेसिडेंट। कौन सा एरिया नहीं होगा, कौन सा एरिया एक्सक्लूड होना है इंक्लूड होना है, कौन डिक्लेयर कर रहा था, प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट इवन जो जो गवर्नर ने रेगुलेशन बनाई है, इवन वो रेगुलेशन प्रेसिडेंट के द्वारा साइन होनी थी, और ये कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, टू असेस द कंडीशंस, प्रेसिडेंट। ये सारे काम सिक्स शेड्यूल में कौन करेगा, गवर्नर।
राइट, या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सो सिक्स शेड्यूल में नंबर वन तो एरिया डिक्लेयर कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि क्योंकि सिक्स शेड्यूल के जितने भी एरिया है वो स्केड्यूल में ही डिक्लेयर्ड है। पार्लियामेंट ने ऑलरेडी सिक्स स्केड्यूल में उन एरियाज के नाम डिक्लेयर करके रखे हुए हैं कि ये एरियाज, फॉर एग्जांपल इन इन आसाम, राइट, ये आपके चार स्टेट्स में बेसिकली AMTM, जो कि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राइट। फॉर एग्जांपल आसाम में देयर आर कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, राइट। सो कार्बी के लिए अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, राइट। त्रिपुरा में भी अलग से, मतलब स्पेसिफिकली जो चीजें हैं वहां पे बताई गई है कि ये एरियाज जो है, सिर्फ ये एरियाज आपके, राइट। फॉर एग्जांपल त्रिपुरा में देयर आर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वगैरह का ऊपर का जो एरिया है, राइट, त्रिपुरा हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह। सो वहाँ स्पेसिफाई ऑलरेडी किया हुआ है कि ये एरियाज इस शेड्यूल में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि डाउट ना रहे कुछ भी इस चीज से रिलेटेड, राइट। सो मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो यहाँ देखो, राइट, ये मूवी नहीं कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें रीजनल काउंसिल्स मेंशन की गई है बकायदा, राइट। वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, ये देखो इधर, यहाँ कार्बी एंगलोंग के बारे में बोला हुआ है, नॉर्थ चचर हिल्स वगैरह बोला हुआ है, ये आपके आसाम के बारे में बताया हुआ है, राइट। सो यहाँ डिक्लेयर कोई नहीं कर रहा है, कोई अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर रही है, स्टेट्यूट में ऑलरेडी ये डिक्लेयर्ड है, राइट। सो ये बातें आपने सबसे पहले याद रखनी है, कंफर्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर रहा है, कोई अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर रही है। नेक्स्ट, गवर्नर कैन ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज। पहले प्रेसिडेंट था फिफ्थ शेड्यूल में, यहाँ गवर्नर आता है, दे कैन ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज दीज टेरिटरीज, राइट। और इवन विद इन, मान लो अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए एक एरिया प्रेस्क्राइब कर भी दिया, उसके अंदर छोटे छोटे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, राइट, उसके अंदर छोटे छोटे ऑटोनोमस एरियाज ये और क्रिएट कर सकता है, राइट। सो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकता है इस पावर का, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट जो है पार्लियामेंट्री लॉज एंड स्टेट लॉज डू नॉट अप्लाई। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं था, यहाँ पे गवर्नर स्पेसिफाई कर रहा था कि ये लॉ अप्लाई नहीं होगा इस एरिया में, यहाँ बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ और स्टेट लॉ इस एरिया में अप्लाई नहीं होगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरिया में अप्लाई नहीं होगा इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, जहां पे लॉ बनाने का अधिकार किसका है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। समझ गया ना बात को? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, नो डाउट वो इसमें अप्लाई होंगे। बट वो सारे काम जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे कर रहे हैं, उस फील्ड में अगर लॉ बन रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ लागू नहीं होंगे, है ना। वो आपको प्रेसिडेंट को स्पेसिफिकली, है ना, सॉरी, गवर्नर को स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई करना होगा कि यस, दिस लॉ, आई एम एक्सटेंडिंग दिस लॉ टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ टू दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर है टोटल? 30 मेंबर्स, 30 मेंबर होंगे, डेफिनेट है स्ट्रक्चर। और 4 इसमें नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर, 26 इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, और 5 साल के लिए इनका काम होता है। वो सारे काम ये कर सकते हैं जो सरकारें करती है, ये अपनी, राइट, एक एक कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पे ये काम करती है, राइट। सो ये गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी कर सकती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल लैंड वगैरह, एलोकेशन ऑफ ट्राइबल लैंड, रेगुलेशन ये मेक कर सकते हैं कि भैया ट्राइबल लैंड को ट्रांसफर कैसे किया जाए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे हो। और गवर्नर कैन स्पेसिफाई द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एज वेल, ये बात याद रखना। नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, उतना मेजर रोल नहीं है सिक्स शेड्यूल में, याद रख लेना ये दिमाग में। फिफ्थ शेड्यूल में यस, सिक्स शेड्यूल में नो। सो गवर्नर कैन स्पेसिफाई हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, इट मीन्स गवर्नर कैन लिमिट द jurisdiction of high court as well. गवर्नर कैन प्रेस्क्राइब कि हाई कोर्ट का jurisdiction इन इन मामलों में इस एरिया में नहीं होगा। इन इन मामलों मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई केस होगा तो वो सीधा आप हाई कोर्ट में नहीं हियर कर सकते, गवर्नर ये बोल सकता है। क्यों? क्योंकि इन ट्राइब्स के, इन इस तरीके के जो आपके, राइट, ऑटोनोमस ट्राइब्स रहती हैं, इनका अपना एक जुडिशियल सिस्टम चलता है। सो वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट, वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू सच ए सिस्टम, दैट्स व्हाई गवर्नर इज इंटरेस्टेड विद सच ए पावर। सो गवर्नर कैन अपॉइंट कमीशन, और ये कमीशन जो हमने यहाँ देखा फिफ्थ शेड्यूल में कौन अपॉइंट कर रहा था, प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये यही कमीशन कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर। आई होप फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के जितने भी एरियाज थे, राइट, जितने भी एरियाज ऑफ कंसर्न है, वो सब आपको क्लियर हो चुके हैं, कहाँ पे कौन रेगुलेशन बना रहा है। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ आपके टाइम के साथ। आई थिंक 10 से 12 मिनट की ये वीडियो बन चुकी होगी। और कीप सपोर्टिंग गाइस।
कीप सपोर्टिंग अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आई गेट योर लव, सपोर्ट, messages every day, comments every day, and they are truly encouraging. Keep encouraging, and thank you so much. Bye bye.